नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्यारा टॉपिक है कि जानिए, अंडा खाना पाप है या पुण्य, अंडा खाना सही है या गलत। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अंडा खाना पाप है या पुण्य, सही है या गलत। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेखन है कि अंडा खाना पाप होता है और यह बिल्कुल गलत है। और अंडा खाने से भी व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरीके से दूषित हो जाती है, क्योंकि मित्रों, आप सब तो जानते ही हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। इस प्रकार मित्रों, अन्न खाने से ही हमारे मन का निर्माण होता है। यानी हम जैसा भोजन लेते हैं, जैसा अन्न लेते हैं, जैसा आहार लेते हैं, उस प्रकार से हमारे मन का निर्माण होता है और मन में ही हमारे कई सारे विचारों का निर्माण होता है। और अगर हमारा मन ही दूषित रहेगा तो उसमें दूषित विचार ही प्रकट होंगे और उस दूषित विचार से ही हमारे बुद्धि का निर्माण होता है, क्योंकि सोच कर ही हम किसी कार्य को करते हैं। और हमारे सोच से बुद्धि का निर्माण होते ही हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि हम अगर भ्रष्ट भोजन करते हैं तो हमारा मन भी दूषित है, विचार भी दूषित है और बुद्धि भी दूषित है। और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है और बुद्धि से ही हम किसी भी कार्य को करते हैं। इस प्रकार मित्रों, अगर पूर्णतया हमारी बुद्धि भी दूषित रहेगी तो हम दूषित ही विचारों को लेकर के कर्म करेंगे और फिर हमारा कर्म पर भी हमारी दूषित बुद्धि का प्रभाव होगा और हमारा कर्म भी पाप की श्रेणी में आएगा, यानी दूषित रहेगा। मित्रों, भले ही विज्ञान के दृष्टिकोण से अंडा शाकाहारी है, लेकिन सनातन धर्म में इस अंडे को पाप बताया गया है, इस अंडे के सेवन को पाप बताया गया है। मित्रों, विज्ञान के माध्यम से अंडे को शाकाहारी इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे शाकाहारी माना गया है। लेकिन मित्रों, इसके अंदर जो तत्व होता है उस तत्व से आगे जाकर एक जीव ही प्रकट होता है, और अगर हम अंडे को खाते हैं तो उस तत्व को, जो एक नए जीवन में परिवर्तित होने वाला है, उसको हम खत्म करके एक पाप करते हैं। और किसी के जीवन को उसके जन्म से पहले ही खत्म कर देना भी पाप के श्रेणी में आता है। इसलिए मित्रों, हमें अंडा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में अंडा खाने को बिल्कुल पाप बताया गया है और इसे भ्रूण हत्या की श्रेणी में रखा गया है। और मित्रों, हमारे श्रीमद् भगवत गीता महापुराण में इस बात को भी बताया गया है, यो अनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते। मित्रों, गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यो अनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते। इस श्लोक का मित्रों सीधा सीधा अर्थ है, जो स्वयं तो मांस नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इस प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है।
अर्थात कि मित्रों जो मांसाहार भोजन होते हैं या जो दूषित आहार होते हैं, अगर वह व्यक्ति उसे खाता नहीं है और अगर दूसरों को खाने की सलाह भी देता है तो भी वह भाव दोष के कारण पाप का भागी बनता है और भयंकर नरक को भोगता है। इसलिए मित्रों मैं आपको सही सलाह देने के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अंडा खाना हमारे सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल पाप है और इसे खाना गलत है, क्योंकि यह बिल्कुल दूषित आहार होता है। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और गीता के अनुसार यह एक प्रकार का भ्रूण हत्या होता है और उस जीव के जन्म से पहले ही अंडा खाकर हम जीव के जन्म से पहले ही उस जीव का इस संसार से तत्व खत्म कर देते हैं। इसलिए मित्रों यह बिल्कुल ही गलत है और अंडा हमें नहीं खाना चाहिए। मित्रों विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के दृष्टिकोण से तो दो प्रकार के आहार होते हैं, मांसाहार और शाकाहारी आहार। भले ही मित्रों विज्ञान के अनुसार शाकाहारी आहार और मांसाहारी आहार में से मांसाहारी आहार में भी अंडा सम्मिलित नहीं है और शाकाहारी माना जाता है, लेकिन मित्रों अंडा खाना भी बिल्कुल पाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि हमारे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का उल्लेखन है कि 3 प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। मित्रों सात्विक आहार वह आहार होते हैं जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो, सात्विक आहार कहलाता है। योग एवं आयुर्वेद कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। यौगिक और सात्विक आहार की श्रेणी में ऐसे भोजन को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध, शक्तिवर्धक, स्वस्थ, निरोगित और प्रसन्नता से भर देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन, गाय का दूध, घी, सब्जियां एवं फल, वनस्पति, औषधि आदि। और मित्रों दूसरा होता है तामसिक आहार, तेज गंध वाले तथा नींद लाने वाले खाद्य पदार्थ तामसिक गुण वाले होते हैं। प्याज, तेल या चर्बी वाले, शराब, तंबाकू आदि नशीले पदार्थ भी होते हैं। इन्हें तामसिक आहार कहा जाता है। इसी तामसिक आहार में मांस संबंधित और अंडा संबंधित चीज़ें होती है और इसमें शराब, नशीले चीज़ें भी होती हैं। इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है और हमारे सनातन धर्म में तामसिक आहार को सबसे गिरा हुआ आहार, सबसे दूषित आहार माना गया है। और मित्रों तीसरा होता है राजसिक भोजन। इस तरह के भोजन में नमकीन और मसालेदार भोजन शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें कड़वी और सूखी चीज़ें को भी सम्मिलित किया गया है। ऐसा खान पान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है। ये राजभोग या राजाओं की प्रवृत्ति वाला भोजन होता है और इसे अधिकतर राजसिक गुण विचार रखने वाले व्यक्ति खाते हैं। और मित्रों श्रीमद् भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ आहार बताया गया है सात्विक आहार और उसके बाद श्रेष्ठ आहार बताया गया है राजसिक आहार और राजसिक आहार के बाद बताया गया है तामसिक आहार, जो कि सबसे दूषित होता है। और इसमें पुष्टि की गई है अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, यानी कि मांस से बनने वाले हर एक वस्तु तामसिक आहार में होते हैं। और साथ ही साथ इसमें शराब और नशीले पदार्थ भी होते हैं। और मित्रों प्याज और लहसुन को भी इसी तामसिक आहार में, दूषित आहार में रखा गया है। और साथ ही साथ मित्रों अंडा को भी दूषित आहार बताया गया है और इसे भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। और इसका पूरा प्रमाण हमें अथर्ववेद से भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अंडा खाना बिल्कुल पाप है, क्योंकि किसी के जन्म लेने से पहले ही हम उसके जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। यह भ्रूण हत्या होता है और यह महापाप है। और आगे लिखा गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को आज नहीं तो कल
भोगना ही पड़ता है और भोगने के साथ साथ उसे पाप भी लगता है और मृत्यु के बाद उसे भयंकर नरक में यातनाएं दी जाती है। इसलिए मित्रों, अंडा खाना बिल्कुल पाप माना गया है और हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार यह बात प्रमाणिक होता है कि अंडा खाना भी पाप होता है और अंडा खाना बिल्कुल गलत है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य पहुँचाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।